महू थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही है। विवादित बयान को लेकर यह एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो विवादित बयान दिया था, उसको लेकर हाईकोर्ट ने जब ये कहा कि 4 घंटे के अंदर अंदर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, तो ऐसे में अब इंदौर के महू थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ विवादित बयान को लेकर ये एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो देखिए, जिस तरह से आज पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था मंत्री के विवादित बयान पर, लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की, इस्तीफे की मांग की जा रही थी और कार्रवाई की बात भी कही जा रही थी। और इसी बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए मंत्री के खिलाफ और कल सबसे पहले इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा, तो वहीं अब इंदौर के महू थाने में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। मंत्री विजय शाह के खिलाफ विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित बयान मंत्री विजय शाह ने दी, उस पर अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती नजर आ रही है। इंदौर में उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। इंदौर के महू थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही है। विवादित बयान को लेकर यह एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के महू थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही है मंत्री विजय शाह के खिलाफ। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय महू से लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। पुनीत, अपडेट दीजिएगा, बताइएगा कि किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। ये बताइएगा कि आखिर किन धाराओं में ये मामला दर्ज किया जा रहा है उनके खिलाफ। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए हम मौजूद है मानपुर थाने पर। अब काफ़ी देर से ये बात चल रही थी कि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन इस वक्त एफआईआर दर्ज होने की कार्रवाई लगातार जारी है। आप यदि देखेंगे अंदर विजुअल्स में आपको नजर आएंगे, खुद एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी वहाँ पर बैठे हुए हैं। ब्लू कलर की टी शर्ट जो आपको नजर आ रही है, ब्लू कलर की टी शर्ट में बैठे हुए वो खुद एडिशनल एसपी है रूपेश द्विवेदी, और वो ड्राफ्टिंग को चेक करने के लिए आए। यानी कि एफआईआर दर्ज करने की प्रोसेस शुरू हो गई है और काफ़ी देर से इस तरह की हलचल चल रही थी, लेकिन इंतजार किया जा रहा था संभवतः कि सीएम बैंगलोर से वापस मध्य प्रदेश में आ जाएं और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने की प्रोसेस शुरू की जाए। तो जो रायकुंडा गांव है मानपुर थाना क्षेत्र का, वहां पर पिछले दिनों जो बयान दिया था 12 तारीख को मंत्री विजय शाह ने, उस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो रही है। और इसमें जो धारा है, धारा 152, 196, 196 1 ख, 197 1 ग, इन 3 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है। और प्रतिज्ञा कुछ ही देर में जैसे एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो एफआईआर की कॉपी और अपराध क्रमांक भी हमारे पास में होगा। तो विस्तार न्यूज मौके पर मौजूद है और सिर्फ विस्तार न्यूज मौके पर मौजूद है। और सबसे सच्ची खबर विस्तार न्यूज बता रहा है कि इस वक्त जो एफआईआर दर्ज करने की प्रोसेस है वो लगातार जारी है। कांग्रेस के भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं यदि आपके पास समय हो। प्रतिज्ञा, तो आप भैया यहाँ पहुंचे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त? हम विगत 2 घंटे से महू और यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं एडिशनल एसपी से यही हिसाब से। तो उन्होंने बोला हमारे पास दिशा निर्देश अभी तक आया नहीं, अभी दिशा निर्देश उनके पास आया है और कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ यहाँ एफआईआर अभी हो रही है। हमारे सभी मानपुर के सभी पे रायकुंडा गाँव है, वहाँ पर एक सभा के अंदर उन्होंने हमारी सेना की, भारतीय सेना की फौजिया की एफआईआर अभी चल रही है, एफआईआर चल रही है, अभी हुई नहीं अभी एफआईआर। हम भी एफआईआर का इंतजार करेंगे, एफआईआर की काफ़ी हमको ही मिल जाए। एफआईआर बहुत समय हो गया एफआईआर का, जबकि हाईकोर्ट का निर्देश था कि 6 बजे तक हो जाएगी। 6 बजे से अभी सब लोग, कांग्रेस के लोग, महू में भी हमने धरना प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करके आवेदन हमने महू थाने के ऊपर दिया है। अभी आपके और हमारे सामने ही एडिशनल एसपी आए हैं। जी, हम एडिशनल एसपी साहब अभी अंदर आए हैं। अंदर एफआईआर चल रही है, पर एफआईआर अभी पूरी हुई नहीं है, अभी चल रहा है उसका कार्यक्रम। तो कहीं ना कहीं अधिकारी बच रहे थे एफआईआर करने से, बहुत टाइम हो गया। हाईकोर्ट का निर्देश था कि 6 बजे तक एफआईआर होना चाहिए। उसी के अंदर सारे तुमसे ये भी पूछेगा कि कांग्रेसी किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं विजय शाह के खिलाफ, क्योंकि देखिए एफआईआर तो दर्ज हो रही है, लेकिन अब उनकी मुश्किलें किस तरह बढ़ने वाली हैं? 2-3 घंटे पूर्व में हमने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। देखिए एफआईआर तो दर्ज हो रही है, लेकिन कांग्रेस किस तरह की कार्रवाई चाह रही है? एफआईआर तो दर्ज हो रही है, धाराओं में हो रही है। कांग्रेस सबसे पहले उनको राजद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर कायम होना चाहिए और तत्काल उनका इस्तीफा होना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। उन्होंने बहुत ही गलत भारतीय सेना के ऊपर, हमारी एक महिला जो विंग कमांडर थी, जो सबसे पहले जो पाकिस्तान के ऊपर वार करने गई थी, उनके खिलाफ इन्होंने जो यहाँ पर बोला है वो बहुत ही अशोभनीय कृत्य उन्होंने किया है, इसलिए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग। ये देशद्रोह की मांग आपकी पर्सनल है कि कांग्रेस की है? पूरी कांग्रेस सारे बड़े नेता बोल रहे हैं।
हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, हमारे देश के मल्लिकार्जुन खड़गे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही बोला है। सोनिया गांधी जी बोल रही हैं, प्रियंका गांधी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, सारे देश के जितने भी कांग्रेस के लोग हैं और भी अन्य, आज उन बीजेपी के नेता उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ही बयान आया है कि तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इस्तीफा देना। बीजेपी के नेता उमा भारती का भी स्टेटमेंट है आज, उसको भी हमने देखा, उन्होंने भी बोला है कि भाई उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो धाराएं तो बड़ी है जिनमें एफआईआर दर्ज हो रही है। कुछ पता नहीं, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं यहाँ पे। जो धाराएं जो हाईकोर्ट जी आपने बताइए, पर वो धारा के भी हमारे पास जब तक काफी नहीं आई कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए प्रतिज्ञा, इंतजार तो कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं और पूरा देश ये जानना चाह रहा था। आपने बताया कि धारा 152 के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है, यानी कि ये नॉन बेलेबल होता है, बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो क्या एफआईआर दर्ज करने के बाद सीधे मंत्री विजय शाह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए इस बारे में जानकारी आई है कि इस वक्त मंत्री विजय शाह खंडवा में है, लेकिन जो धारा 152 है प्रतिज्ञा, उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान होता तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन 7 साल तक की सजा का प्रावधान है कि उन्हें नोटिस देकर थाने से छोड़ा जा सकता है। तो देखिए बिल्कुल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा पुलिस की कार्रवाई पर, क्योंकि पुलिस यदि उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देती है एक बार, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन्हें जमानत देना है या नहीं। लेकिन उसके पहले पुनीत, आप नजर बनाकर रखिएगा पूरी खबर पर, क्योंकि अभी फिलहाल इस खबर पर बहुत हलचल बनी हुई है और लगातार जो एफआईआर लिखने की प्रक्रिया है वो जारी है। बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम अपडेट के लिए।